क्या आपके जानने वाला कोई 10वीं के एग्जाम्स देने वाला है या 10वीं में आने वाला है? तो खबर आपके लिए है, क्योंकि अब सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा एक नहीं बल्कि 2 बार होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक नहीं बल्कि 2 बार होगी। पहले एग्जाम्स जो है वो फरवरी के महीने में होंगे, जो हर किसी के लिए कंपलसरी है, यानी कि हर छात्र को जो 10वीं में पढ़ रहा है, सीबीएसई में पढ़ रहा है, वो एग्जाम्स लेने होंगे। इसके नतीजे जो हैं वो अप्रैल तक आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, या कंडीशंस नहीं थी, या आप बीमार थे, आपने लो स्कोर किया है, तो आपके पास अब ऑप्शन होगा कि आप अपनी मार्किंग को सुधारें, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा मई के महीने में। यानी कि फेब का जो एग्जाम है, फरवरी के महीने के जो एग्जाम है वो हर किसी के लिए कंपलसरी है, लेकिन मई का महीने की जो एग्जाम है वो ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर थोड़ा कम आया है, थोड़ा और सुधार हो सकता है, तो आप जो मई के महीने के एग्जाम से उसको ले सकते हैं। इसके नतीजे जो हैं वो जून तक आ जाएंगे। इन दोनों में से फिर जो आपका बेटर स्कोर रहेगा आप उसको आगे के लिए फर्दर चूज कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन जितनी जानकारी सामने आई है उसे पता चल रहा है कि 3 सब्जेक्ट्स में आप दोबारा वो एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स आपके 10th में हैं और आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में भी, मैथ्स में भी कम है, साइंस में भी कम है, सोशल स्टडीज़ में भी कम है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 एग्जाम्स को मई के महीने में दे सके। कुल मिलाकर एक फ्लेक्सिबल सिस्टम जो है सीबीएसई ने वो छात्रों के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपनाया गया है। इसको लागू करने से पहले जनता की राय मांगी गई थी, जनता से पूछा गया था कि इस तरीके की चीज़ें अगर वो लाते हैं तो क्या कुछ चेंजेस उसमें चाहेंगे। तो जनता की राय के बाद इस सिस्टम को यहाँ पर लागू किया गया है। और यहाँ पर एक बात जो स्पष्ट की गई है सीबीएसई की तरफ से वो ये है कि इंटरनल असेसमेंट्स में कोई चेंज नहीं, यानी कि जो आंतरिक मूल्यांकन होता है वो एक ही बार होगा, वो 2 बार नहीं होगा। जो पहले का पैटर्न चलता था वैसे ही चलेगा। आप सीधे शब्दों में समझिए कि अब तक होता ये था कि आप 10th में आते थे, आपका इंटरनल असेसमेंट होता था, आपके इंटरनल जो असेसमेंट के मार्क्स लगते थे वो लगते थे, और आप फेब मार्च में अपने बोर्ड के एग्जाम्स देते थे, उसके नतीजे आते थे और उस हिसाब से आप 11th में प्रमोट होते थे। इंटरनल असेसमेंट वाला पार्ट जो है वो वही रहने वाला है, लेकिन फेब के अलावा अब आपके पास मई का भी ऑप्शन है। यानी कि फरवरी में आपने एग्जाम दिया, अगर एग्जाम अच्छा गया, अच्छा आपके मनपसंद स्कोर आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मई वाले एग्जाम्स को ऑप्ट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ी कसक कहीं रह गई है, थोड़ी सी मेहनत और करते तो स्कोर और अच्छा आ सकता था, तो आपके पास फिर मई के एग्जाम का ऑप्शन है। 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी सीबीएसई के द्वारा दी गई है। कुल मिला के छात्रों के लिए एक बेहतर ऑप्शन रहे, उनके पास एक फ्लैक्सिबल सिस्टम हो। उन्हें अगर लगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं था, तो एक थोड़ा प्रेशर कम करने की कोशिश भी सीबीएसई की तरफ से कहा जा सकता है, क्योंकि अच्छा स्कोर करना बोर्ड में जो है, और खास तौर पर 10th की अगर बात करें तो बुनियाद बन जाती है, क्योंकि 10th के बाद ही आप अपनी स्ट्रीम्स को चूज़ करते हैं। आप कई स्कूल्स में नियम होते हैं कि इतनी परसेंटेज के ऊपर साइंस के सब्जेक्ट्स मिलेंगे, उससे नीचे कॉमर्स मिलेंगे, और इतने होंगे तो आपको ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स मिलेंगी। तो अगर वो 1-8% का कहीं फ़र्क रह जाता है, तो उन छात्रों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, जहाँ पर छात्र जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर मौका जो है वो छूटता है, तो एक ऑप्शन और सीबीएसई की तरफ से मिलने वाला है। कुल मिलाकर अगर ये बात की जाए तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अब जो पूरा इनका पढ़ाई का पूरा साल है, ऐसे में 2 ऑप्शंस इनके पास रहने वाले हैं। फेब में अच्छा परफॉर्म करें तो वेल एंड गुड, मई में आपको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी गलती से या कुछ ऐसी कमी रह जाती है तो मई का ऑप्शन आपके पास है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात यही है कि फेब में होने वाले एग्ज़ाम, यानी कि फरवरी में होने वाले एग्ज़ाम हर किसी को ऑप्ट करने हैं, वो कंपलसरी है, वो वैकल्पिक नहीं है। लेकिन मई के जो एग्ज़ाम है वो वैकल्पिक है, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपने तो 98% स्कोर कर लिया या 99 कर लिया है और आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, आप दोबारा क्यों एग्ज़ाम दें, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। सेकेंड जो एग्ज़ाम है वो ऑप्शनल है। ऐसे में सीबीएसई का ये दावा है कि ये जो नई पहल वो लेकर आए हैं, नए नियम जो लेकर आए हैं, इससे छात्रों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, और एक प्रेशर जो छात्रों के ऊपर रहता है अच्छा परफॉर्म करने का, उसमें भी थोड़ी कमी होगी।